चलो तो चलते हैं आगे। हेडिंग था कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग वेहिकुलर। दिल्ली में जो है, दिल्ली में किस तरह से एयर पॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन निकाला, अब उस पर चर्चा करना है। तो कंट्रोलिंग वेहिकुलर एयर पॉल्यूशन, अ केस a case a case study of दिल्ली की घटना हम लोग पढ़ेंगे अभी। a case of study। तो आपने देखा था कि पीए जो था, एक PIL फाइल हुआ था, और जो है इसके सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप उस पर काम कीजिए। अब चलते आगे। पॉइंट क्या है, चलो वही लिखो। तो क्या उसका ऑल बसेस, इसके बाद फिर ऑल बसेस ऑफ दिल्ली, all the buses of Delhi were converted to run on CNG by the end of 2002। You may ask Delhi were converted to run on CNG। You may ask Delhi, आपको जैसे नहीं पूछना है, करोगे। You may ask the question, as to why। क्वेश्चन ये पूछना है कि सीएनजी क्यों बेटर है, वाई सीएनजी इज बेटर देन क्या, बेटर देन डीजल। चलते हैं पहले दो पॉइंट पे। तो पहले दो पॉइंट क्या है कि, तो सिर्फ जब मैंने परसों पढ़ाया था तो क्या पढ़ाया था, तो मैंने कहा था कि टाइम बाउंडेशन, मैंने कहा था 5 मंथ्स। अब यहाँ पर मंथ्स का भी आप मंथ छोड़ो, यहाँ पर समय अवधि दे दिया गया है 2002 तक, जो दिल्ली को जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिला गया था। तो उसमें कह दिया गया कि आप सारे बसेस को जो है, सारे बसेस को क्या करो, आप कन्वर्ट कर दो किस चीज में, सीएनजी में। ठीक है, टाइम बाउंडेशन मिल गया। अरे फिर क्वेश्चन पूछा आपके मन में, यू मे आस्क द क्वेश्चन एज व्हाई सीएनजी इज बेटर देन डीजल। ठीक है, तो उसका आंसर आप जानते हो क्या होता है। सीएनजी चीपर होता है, सस्ता होता है, और क्या होता है, सस्ता होने से क्या कर सकते हैं, ये सस्ता होगा, और साथ में जो है ये इसका एफिशिएंसी हाई होता है एज कम्पेयर टू डीजल कंपेरिजन में। ठीक है, कम अमाउंट होगा। आप कहो कि सीएनजी का अमाउंट अगर ज़्यादा है,
सीएनजी का अमाउंट अगर ज़्यादा है तो एफिशिएंसी भी इसका ज़्यादा होगा, ठीक है। एफिशिएंसी की सब बात होना चाहिए। अगर वहाँ पर डीजल में क्या होगा, वहाँ पे अमाउंट भी, अगर हम डीजल की बात करेंगे, डीजल में क्या होगी अमाउंट, अगर यहाँ अमाउंट भी ज़्यादा होगा तो एफिशिएंसी जो है, जो कि एफिशिएंसी होगी उतनी एफिशिएंसी वहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। जो भी एफिशिएंसी है, जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी की बात करेंगे हम लोग कि एफिशिएंसी जो है कम होगी, ठीक है। और बताओ, वर्क कम करना पड़ेगा, एफिशिएंसी कम, इसमें क्या होगा, एफिशिएंसी कम होगा, ठीक है, डीजल वाले में, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, इसमें वर्क कम करना पड़ेगा, वर्क कम, इसमें वर्क क्या होगा, इसमें वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। और ये सस्ता भी है, ये सस्ता भी है, ठीक है, लो प्राइस। और ये क्या था सर, ज़्यादा है, हाई प्राइस। ये सही पॉइंट आप लिखना कि अमाउंट क्या है, अमाउंट अगर ज़्यादा रहेगा, कितना भी अमाउंट को बढ़ा दो, एफिशिएंसी कम ही रहेगा इसमें। इसमें एफिशिएंसी अमाउंट बढ़ाएगा तो ज़्यादा एफिशिएंसी रहेगा, कम काम करना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा काम करना पड़ जाता है मशीन को, और ज़्यादा काम करने के बावजूद भी इसका प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं आता है। प्रोडक्ट क्या हो, प्रोडक्ट लास्ट में प्रोडक्ट क्या हो, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज क्या हो, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट इसमें कम प्रोडक्ट मिलेगा, वहाँ प्रोडक्ट ज़्यादा होगा। ये सही पॉइंट आप लिख सकते हो, ठीक है। एक कारण है कि सीएनजी को ज़्यादा, सीएनजी गैस है, जानते हो, कंप्रेस नेचुरल गैसेस, ठीक है। काम करता हूँ, इसका आंसर क्या दिया इसमें, इसका आंसर क्या दिया एनसीईआरटी का, द आंसर इज दैट सीएनजी burns most efficiently, देख लिए क्या बोला, इसका एफिशिएंसी कितना है, अच्छा है। अनलाइक टू, कॉमा दिया, अनलाइक टू किसकी वजह है, अनलाइक टू पेट्रोल एंड डीजल, ठीक है, अनलाइक पेट्रोल और डीजल, ठीक है। इसका आंसर सिर्फ एफिशिएंसी भी लिखा, लेकिन मैंने आपको वर्क भी बताया, पावर भी बताया, प्रोडक्ट भी बताया, सब कुछ बताया, आपको वैसे आंसर देना है कि अमाउंट बढ़ाने भी इसका एफिशिएंसी कम आ रहा है पेट्रोल का, डीजल का, और जो है वर्क भी कम कर रहा है, और प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट भी इसका कम आ रहा है, ठीक है। और चलो आगे लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, इन the automobile,
and and very little of it is left unburned। आपने दो तीन बात को गौर करना। अब ऐसा कि वांट के प्रयोग कर रहे हैं, जो वार्निश करेंगे जलेंगे, कम जलेगा, कम जलेगा तो क्या होगा, वो ज़्यादा ऑर्गेनिक सब्सटेंस स्टोर कर देगा। अब यहाँ से आपको बात को पकड़ना है, इसकी पॉइंट जो लिखा होता है कुछ नहीं होता है, ठीक है। इन ऑटोमोबाइल्स एंड वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ इट इज लिफ्ट अनबर्न कॉमा फुल स्टॉप moreover CNG is cheaper than पेट्रोल और डीजल। वही सब बात जो मैं आपको बताया था वैसे लिखा हुआ है। और एक बात और समझना, जब भी अनबर्न रहे तो समझ जाना कि क्या है। जब भी अनबर्न रहे तो क्या समझना है कि ये जो है प्रोडक्ट जो है अच्छी तरह से नहीं जला। सपोज करो एक खाना बना रहे हैं, ये अपना भोजन बन रहा है और इस भोजन में हम लोग चिकन पका रहे हैं। तो ये चिकन है तो उसको क्या है, ये अभी ये अनकुक है, अनबर्न है, तो ये अनबर्न ये अनबर्न, ये अनकुक फूड है, अच्छे से पका नहीं है, ये जलावन भी अच्छे से जला नहीं। प्लीज लिख लो ना अच्छे से। अनबर्न क्या है, अनबर्न क्या है, फॉसल्स अनबर्न है। अनकुक क्या है, अरे अनकुक क्या फूड है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, सब क्या है, सब निगेटिव बातों को दर्शा रहा है। इट मीन्स की एफिशिएंसी काफी कम होगा। इट मीन्स की एफिशिएंसी कम होगा, किसका, प्रोसेस का एफिशिएंसी कम है। उसी चीज में जो है अपना जो भी मैकेनिकल सपोर्ट्स क्या होगा, मशीन पर लोड पड़ेगा, मशीन पे जो है ये अनबर्न जो होंगे, जो भी अनबर्न हाइड्रोजन होंगे, अनबर्न जो गैसेज होंगे, अनबर्न है ना, अनबर्न जो भी गैसेज होंगे वो इन दोनों का चलेगा फाइट। और जो है ये मशीन के एफिशिएंसी को, इसकी एफिशिएंसी को कम कर देंगे। बात को रखना ध्यान, ठीक है, इसमें यही बात लिखा हुआ है। चलते हैं आगे। और उसका आंसर जो था पहले वाला का कि सी एजिन कैसा होगा, सी एजिन जो है मोस्ट एफिशिएंट होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू डीजल एंड पेट्रोल, चीपर होगा, सस्ता होगा। और एक सिंथेटिक नया टर्म इसके अनबर्न, इससे क्या है, इससे ये पता चल रहा है कि अनबर्न से क्या होगा। आपने बोल दिया कि सर अनबर्न रहेगा तो फॉसिल्स अनबर्न है तो क्या होगा, उसका इसका इफेक्ट हमारे भोजन के ऊपर रहा है, हमारा भोजन भी उतना अच्छा पका नहीं कि हमारा ये जो फॉसिल्स है वो भी अच्छे से जला। अनबर्न कैसा होगा, क्या मशीन की एफिशिएंसी कम कर देगा। इट मीन्स का पे जब भी अनबर्न बोलेगा आप अपना कान खड़ा कर देना कि यार क्या करना चाहता है, ठीक है। अब चलते आगे। कैमरे पर नहीं ताकते तो कोई दिक्कत नहीं ना, कि समझ में नहीं आता है, बात को पकड़ना जो मैं चीज बोल रहा हूँ, ठीक है। नए होने का प्रॉब्लम होता है कि कैमरे पे कम ताकना, थोड़ा सा
कोऑपरेट कीजिएगा थोड़ा सा। मैं अभी बिगनर्स में कमेंट को ऑफ रखा हूँ, सो प्रॉब्लम नहीं ना, कमेंट को मैं ऑफ ही रखूँगा इन फ्यूचर, बिकॉज कमेंट्स गिव अस फीडबैक, हमें फीडबैक देता है, निगेटिव भी पॉजिटिव भी। तो बिगनर्स के लिए फीडबैक ज़्यादा निगेटिव आएंगे, तो इससे अच्छा करके कमेंट ऑफ रखो। आपके लायक जो भी ज्ञान है आप उसको लो, दैट्स इट। अब चलते हैं आगे। और एनसीईआरटी एक और मत लिखा है कि चीपर जब होगा, जब ये चीपर होगा, सस्ता होगा, तो क्या होगा इसमें, ये जो 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 एक टर्म यूज किया गया सोफिस्टिकेटेड, ये चीप है, सस्ता है, तो क्या हो जाएगा सोफोन, सोफोन लिखा हुआ था। सोफोन मतलब कि गमन करना, सोखना, ठीक है, गमन करना या सोखना। तो जो चोर होंगे ना, उनके लिए होगा प्रॉब्लम, कौन सस्ता है सीएनजी, कौन महंगा है पेट्रोल, कौन महंगा है पेट्रोल, अरे बोलो कौन महंगा है पेट्रोल, कौन सस्ता है सीएनजी। सीएनजी सस्ता है तो क्या होगा, सस्ता है तो सर ये तो गैस है, गैस की चोरी करने में चोरों को होगी परेशानी, है ना, यही बात वो लिखा। डीजल, ठीक है, कि गबन करना, सोखना, सफिकेटेड है, सफिकेटेड है, सफिकेटेड ऑफ, काम करना बाय द थीप, चोर के द्वारा क्या हो जाएगा, ये चीपर है, सफिकेटेड, गबन करना मुश्किल चोरों के लिए, तो सीएनजी यहाँ पर क्या है, अच्छा है। पेट्रोल डीजल तो चोरी कर लेगा कौन, चोर, यही है चोर, इसको लंबा से बनाओ चोर। तो चोर है, तो चोर चक्कर इसको कर रहा है, सीएनजी को चोरी करने में होगी परेशानी, या नहीं कर पाए। अब चलते हैं, लिखा है द मेन प्रॉब्लम विद द स्विचिंग ओवर द सीएनजी is the difficulties of lining down the pipeline to deliver CNG through the distributed points। एक पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है, एक पॉइंट और लिख दो। तो उसमें ये बोला कि सपोज कीजिए जो सीएनजी है, सीएनजी के लिए पाइपलाइन का व्यवस्था करवाना पड़ेगा, और ये पाइपलाइन को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, लंबा लंबा पाइपलाइन बनेगा। जैसे हम लोग जो है, ये जो है, ये पाइपलाइन जो है, ये पाइपलाइन के थ्रू ही हम सीएनजी गैस को जो है, सीएनजी को हम एक सेंटर से, एक सेंटर यहाँ पर है और एक सेंटर यहाँ पर है, तो हम एक सेंटर से दूसरे सेंटर पाइपलाइन के थ्रू ही करेंगे, ठीक है। ये एनसीईआरटी कह रहा है, तो बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, बिल्कुल प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम क्यों हो जाएगा कि मान लीजिए कहीं पे पाइप का लीकेज हो जाए, कुछ हो जाए, तो क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम्स के ड्रॉबैक्स आ रहे हैं, सीएनजी के ड्रॉबैक्स अब आ रहे हैं। एनसीईआरटी बोलेगा आपका, तुम सुनना क्या एनसीईआरटी बोल रहा है, एनसीईआरटी क्या बोला सुनना। एनसीईआरटी
पेज नंबर 273 एनसीईआरटी ऊपर से तीसरा पैराग्राफ। द मेन प्रॉब्लम इज स्विचिंग ओवर सीएनजी इज, क्या प्रॉब्लम है, इज डिफिकल्टीज ऑफ लाइनिंग डाउन द पाइपलाइन टू डिलीवर सीएनजी थ्रू द डिस्ट्रीब्यूटिंग पॉइंट। ठीक है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है जी, ये प्रॉब्लम है, कहीं बीच में पाइपलाइन लीकेज हो जाए, कुछ हो जाएगा, फिर यही कारण है। ठीक है, तो उसका भी ड्रॉबैक्स है, ऐसा नहीं कि सब कुछ दुनिया में सब कुछ अच्छा अच्छा चलता है, नहीं, हर चीज़ का ड्रॉबैक भी होता है। ठीक है, इसको मैं मिटा दूँ, इसको डायग्राम बना देना। दुनिया में कोई भी आइडियल नहीं है। आपने जब आइडियल गैस पढ़ा हुआ तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो आपके पास सर जो भी पीवी इक्वल टू एनआरटी फॉलो करेगा वो गैस का हो जाएगा आइडियल, बट ऐसा आइडियल कोई होता नहीं है। इसी तरह से सीएनजी को भी आप इसको आइडियल नहीं मान सकते। शुरू से में तारीफ की, वाह ये अच्छा है, ये है वो है, फिर बाद में एनसीईआरटी ने कर दिया उसका बुराई, बोला भैया पाइप लीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, समझे। तो उनसे बचने के लिए क्या हो जाएगा, उनसे बचने के लिए उपाय करना पड़ेगा। अच्छे अच्छे बड़े बड़े मेटेलिक रॉड रहेंगे जिससे लीकेज की संभावना कम हो, है ना। अब चलते हैं आगे। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे जो डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे पाइपलाइन तो इससे क्या हो, अब एक बार पाइपलाइन खराब हो जाएगा तो क्या होगा, पाइपलाइन खराब हो जाएगा तो सप्लाई पर इफेक्ट पड़ेगा। वही लिखा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनइंटरप्टेड सप्लाई, समझ गए। चलो अब चलते हैं आगे। simultaneously parallel step taken in Delhi for reducing the vehicular pollution induced phasing out of the old vehicles। ठीक है, क्या बोला कि पुराने जो व्हीकल्स है उन सबको फाइंड आउट करा है, उसको निकालने के लिए बात कर रहा है। मतलब फिर मैं पढ़ लेता हूँ क्या कर रहा है, बोल रहा है कहाँ पर है कहाँ पर है, हाँ, सेमेंटेसली साथ ही साथ पहले स्टेप टेकन इन दिल्ली के द्वारा क्या इससे उठाया गया फॉर रिड्यूसिंग द वेहिकुलर पॉल्यूशन, जो यातायात से जो पॉल्यूशन निकल रहा है, इंड्यूस फेजिंग आउट ऑफ द ओल्ड व्हीकल्स, जो भी पुराने व्हीकल्स हैं उन सबको क्या करें, उनको फाइंड आउट करना है, उसको कम करना है। यूज़ ऑफ अनलीड पेट्रोल, ठीक है, आपने जब वहाँ बाहर तो क्या होता है, यहाँ पे आपको जब हम लोग इसका पढ़ा था, हमने जब कैटालिटिक कन्वर्टर पढ़ा था तो क्या था उसमें कि लीड फ्री, तो ये बोला कि यूज़ अनलीड पेट्रोल, यूज़ ऑफ लूप सल्फर पेट्रोल एंड डीजल, यूज़ ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर इन व्हीकल्स, application of stringent pollution level norms for vehicles etc। ठीक है, stringent मतलब कड़ी से कड़ी, ठीक है, नॉर्म्स मतलब मानदंड, स्ट्रेटजी तेजी से, ठीक है, से रूप, ठीक है, ये बोला, ठीक है, समझ गए बात को। बाद में क्या बोला, बाद में बोला कि एप्लीकेशन ऑफ द स्ट्रिंजेंट पॉल्यूशन लेवल नॉर्म्स ऑफ व्हीकल्स etc, इन सबों पे कड़ी से कड़ी क्या होना चाहिए, एक है आप इस समझिए कि ये पॉल्यूशन का जो लेवल है वो व्हीकल्स का ठीक होना चाहिए, और इसका जो एप्लीकेशंस है उस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, लिखा एप्लीकेशन ऑफ द स्ट्रिंजेंट पॉल्यूशन लेवल नॉर्म्स फॉर व्हीकल्स, कड़ी से कड़ी जो मापदंड है इन व्हीकल्स के लिए अप्लाई करना चाहिए, एप्लीकेशन उनको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखो यहाँ से जॉब कर टू बी कंटिन्यू टुमारो, तो थोड़ा पढ़ा दे आप, टू बी कंटिन्यू टुमारो। ओके, तो आज के लिए इतना है।